बना
ओम शांति। आज 16 अगस्त 2020 की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है। 7 मार्च 86 का सार है। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता सर्व शक्तियों के वरदाता सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय जो बाबा से हम मिलते हैं तो कितना खुशी होते हैं, कितना स्नेह भरी मिलन है, कितना आनंद मिलता है। तो इसका यादगार भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न उत्सव मनाया जाता है। जैसे उत्सव में खुशी होती है ना, तो आगे बाप बच्चों का मिलन से जो खुशी उमंग वही फिर भविष्य भक्ति मार्ग में उत्सव मना के वो खुशी को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अलग अलग समय पर समय प्रति समय सब उत्सव मनाते रहते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़िया व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए। अभी प्रतिदिन हम बाबा से मिलन मनाकर खुशी प्राप्त करते हैं और भक्त आत्माएं समय प्रति समय भिन्न भिन्न उत्सव में वो खुशी को प्राप्त करते हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 बरस पहले हरेक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्षों का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख हर्षित हो रहे हो कि ये हमारे ही गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। इस समय भक्ति का रहस्य को जानकर क्या होता है, खुशी होती है ना कि जो भी पूजा कर रहे हैं भक्त, ये हमारा ही गायन कर रहे हैं, हमारा ही पूजन कर रहे हैं, हमारा ही कथा वर्णन कर रहे हैं। तो उसको देखकर भी हमें बहुत खुशी होती है ना। अपना यादगार, अपना महिमा सुनकर देख कर क्या होते है, खुशी लगती है ना। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया है।
तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। संगम युग हर दिन क्या है, बाबा से मिलन मनाने का समय है। तो हर दिन हम बच्चे क्या अनुभव करते हैं, हम अवतरित आत्मा है। बाबा भी अवतरित है, हम भी अवतरित है, तो बाबा से कितना खुशी से मिलते हैं रोज। तो हर दिन श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए हम अवतरित हुए हैं ना, श्रेष्ठ चरित्र करने का। तो ये संगम युग का छोटा सा युग में हम हर दिन अनुभव करते हैं और 63 जन्म के लिए भक्त आत्मा इसको मनाते हैं यादगार के रूप में। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो आप सबका मनाना, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है आह्वान करना, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंदर है। हम बाबा से प्रैक्टिकल मिलन मना रहे हैं, खुशी होते हैं ना, पा लिया, बाबा आ गया, मुझे मिल गया, और वो पुकार रहे आओ आओ कह करके। तो दोनों में कितना अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब रखता है, एक का पदम गुणा हिसाब है। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसीलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। इस समय एक किया और अनगिनत बाबा हमें दे रहा है। तो ये भोलानाथ का क्या है, भोलानाथ भंडारी का यादगार दिन भी मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगी। भक्त आत्मा तो कहते हैं ना कि आओ भर दो झोली, और बाबा हमको इस समय भरपूर करके झोली भर रहे हैं। इतनी जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्मों का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे होना, एक तरफ भोलानाथ कहते हैं, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह चारों ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात युग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते होना,
तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। नहीं, दृढ़ता के साथ क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, जो धारण करते हैं बाबा के ज्ञान को। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना, इसमें अन्न की व्रत रखते हैं और यहाँ दृढ़ संकल्प करते हैं कि सहनशीलता या अंतर्मुख बन के ही दिखाएंगे। ये व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होंगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसीलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। भले बाबा को पहचानते नहीं है, फिर भी जो भी संकल्प करेंगे भावना पूर्वक बड़ा दृढ़ संकल्प करते हैं। इसलिए बाबा को भी उन भक्तों पर स्नेह होता है। फिर भी आपकी यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि ये मैं पन का समर्पण हो तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है। हाथ के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाओ, ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसीलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अलग काल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगी? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए व थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है
और फिर जब विदेश में जाएंगी तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊंची स्थिति में स्थित होकर ना। चलिए बाबा पूछते हैं, ऊपर से नीचे आके करेंगे या नीचे रह के करेंगे? ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत बेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। हर एक दिन को हमें एक यादगार का दिवस, यादगार का स्वरूप बनाए ना। ऐसे हमारा स्थिति बहुत ऊंची हो, चलते फिरते भी फरिश्ते जैसा हो, डबल लाइट स्थिति में हो, कर्म श्रेष्ठ हो, साधारण नहीं हो। और साधारण कर्म को भी हम बहुत ऊंची स्थिति में रहकर करें, तो ये संगम योग का हर एक दिन यादगार के रूप में बन जाएगा। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी ना। शिवरात्रि का दिन क्या है? हम बाप और बच्चे का बर्थडे का दिन है, यादगार है। और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयां है। और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वो तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसीलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि
या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसीलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले उसका जो गलती है उसको क्या डायरेक्ट नहीं कहना है भाव, तो पहले उसकी महिमा करो। उसके बाद पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वो भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते। इसीलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ है। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट किया है, रॉन्ग किया है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जरा जा भी रहा होता, आखिरी श्वास होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसी की दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वो तो हार्ट फेल हो ही जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगा। तो संगम युग है ही बधाइयों से रिद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसीलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होंगी, शिवरात्रि होंगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना ये बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रंग को रंग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना, वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ, मर जाओ। तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो, तो वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आपको देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो
हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है, तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती हीरे तुल्य जयंती सदा सर्वों को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगी व नहीं कर सकेंगी, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसीलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना, बाबा ही सहारे दाता है, तो सबको क्या करना है, यानी एक बाबा को प्रत्यक्ष कर दो, बाकी सबको किनारे लगाओ। ये बाबा ही हमारा सहारा दाता है। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी पूर्वजपन के सोमान में स्थित हो। पूर्वजपन के सोमान में स्थित होना ना। कल्प कल्प वृक्ष की जोड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली युग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, हम बच्चों को जड़ में दिखाया ना, तो जड़ से क्या होते, पूरे वृक्ष को शक्ति मिलता है। तो आज अपने क्या सम्मान में रहना है, पूर्वजपन की सम्मान में रहकर विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान करना है, शक्तिशाली योग कर दिव्य पालना करना। ओम शांति।
मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।